finished from the politics of Bihar. नहीं तो दावा तो उनका ये होता है या दूसरी पार्टियों के नेताओं का ये रहा है, आज आप जिसके साथ हैं बीजेपी के साथ, उनका भी दावा रहा है कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी जी हवा हवाई नेता है, साबित भी होते रहे हैं। तेजस्वी जी का रेलिवेंस क्या है ये आप समझे। यदि तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र नहीं होते तो वो राजद के नेता के रूप में थोपे नहीं जाते। मतलब मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता हूं कि राजद के विकास के सबसे बड़े अवरोधक तेजस्वी जी हैं, राइट। और उनको प्रिविलेज प्राप्त है, क्योंकि जब तक लालू प्रसाद जी हैं तब तक उनका महत्व है। जब लालू प्रसाद जी नहीं रहेंगे तो उनके कोई रेलिवेंस ही नहीं रहेंगे, उनको तो ऐसे ही भी लोग पेट्रोल धकिया के साइड लाइन कर देंगे। तो तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट का हम लोग नोटिस नहीं लेते और बिहार की जनता तो नोटिस ही नहीं लेती। जिस परिवार के अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। लालू जी ने क्या किया था, चारा घोटाला का जेल गया, आपको पता ही है। और जब तेज प्रताप यादव वन और पर्यावरण मंत्री बने, चारा तो पहले ही खत्म। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है अपने इस दावे से कि उनके पास नीतीश कुमार का फुटेज है। नीतीश कुमार जब साथ आना चाह रहे थे या साथ आए थे तो गिड़गिड़ा कर आए थे, माफी मांग कर आए थे। सभी विधायकों ने देखा, आरजेडी के सभी विधायकों ने, और उसके बाद हमारे पास फुटेज भी है। ये बड़ा दावा तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो गिड़गिड़ाकर हमारे पास आए थे, फुटेज भी है हमारे पास। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तेजस्वी यादव जी जो लोकसभा चुनाव में जो कैंपेन कर रहे थे, तो झूठ जो बयानबाजी उनकी है ना, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। परिणाम ये हुआ कि जैसे आदरणीय नेता नीतीश कुमार तो समाजवादी हैं और उनकी मंशा रहती है कि बिहार के विकास में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और यही कारण है कि उन्होंने, है ना, मतलब अपराध में आकंठ डूबे हुए लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र को भी शामिल किया था। लेकिन पहली बार जब शामिल किया था तो IRCTC के मामले में चार्जशीटेड हुए तेजस्वी जी। दूसरे बार पटवारी जब किया गया था तो लैंड फॉर जॉब में, तो इनकी तो मैंने हिस्ट्री है बेसिकली अपराध भ्रष्टाचार, तो राजद की हिस्ट्री। और राजद क्या है, फैमिली लिमिटेड पार्टी, ये परिवार से ऊपर ही नहीं उठ पाती है। और तेजस्वी यादव को अब लोग कहाँ नोटिस करते हैं। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में इतने बढ़ चढ़ कर उन्होंने क्या कहा था, आपको याद ही होगा कि मैंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। तो बिहार की जनता ने उनको व्हील चेयर पर बैठा दिया था। मात्र चार और 4 सीट का क्या मतलब है जानते हैं कि अंतिम यात्रा का शुभारंभ 2025 तक आरजेडी विल गेट फिनिश्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। नहीं तो दावा तो उनका ये होता है या दूसरी पार्टियों के नेताओं का ये रहा है, आज आप जिसके साथ हैं बीजेपी के साथ, उनका भी दावा रहा है कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी जी हवा हवाई नेता है, साबित भी होते रहे हैं। तेजस्वी जी का रेलिवेंस क्या है ये आप समझे। यदि तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र नहीं होते तो वो राजद के नेता के रूप में थोपे नहीं जाते। मतलब मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता हूं कि राजद के विकास के सबसे बड़े अवरोधक तेजस्वी जी हैं, राइट। और उनको प्रिविलेज प्राप्त है, क्योंकि जब तक लालू प्रसाद जी हैं तब तक उनका महत्व है। जब लालू प्रसाद जी नहीं रहेंगे तो उनके कोई रेलिवेंस ही नहीं रहेंगे, उनको तो ऐसे ही भी लोग पेट्रोल धकिया के साइड लाइन कर देंगे। तो तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट का हम लोग नोटिस नहीं लेते और बिहार की जनता तो नोटिस ही नहीं लेती। जिस परिवार के अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। लालू जी ने क्या किया था, चारा घोटाला का जेल गया, आपको पता ही है। और जब तेज प्रताप यादव वन और पर्यावरण मंत्री बने, चारा तो पहले ही खत्म हो गया था। इन्होंने मिट्टी घोटाला प्रारंभ कर दिया। आपको पता है ना, इकोसिस्टम पर्यावरण असंतुलन की दशा उत्पन्न हो रही है और मिट्टी को बायोलॉजिकल फर्नेस या बायोलॉजिकल फैक्ट्री कहा जाता है। तो इन्होंने इकोसिस्टम के बायोकेमिकल साइकिल को नेगेटिवली पिता पुत्र ने प्रभावित कर दिया। इनके विरुद्ध तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के विरुद्ध प्रोसीडिंग के अधीन प्रोसीडिंग चलाना चाहिए। ये लोग तो जहां जाते हैं वो चलाएगा, सरकार तो आप ही की है ना, केंद्र में चलाना चाहिए, निश्चित चलाना चाहिए, राइट। आप सिर्फ मान लीजिए कि जब चारा घोटाला में भी तो यही हुआ था ना, हुए ना, फिर जल गए। तो इस तरह के लोगों का नोटिस तो बिहार की जनता एकदम नहीं लेती। ये प्रूव भी हो चुका है लोकसभा चुनाव में। प्रूव नहीं, देखिए, आपसे अगला जो सवाल है उस पर बहुत ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी। बहुत गंभीर मामला है। आप एनडीए का हिस्सा हैं और जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार आपके हाथों में है।
बिहार में नीतीश कुमार चला रहे हैं और केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पार्टी के 12 सांसद। चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन चिराग पासवान की जो सक्रियता है, उनकी जो एक्टिविटी है, उससे फिर बड़ा सवाल पनपा है कुछ घंटों में कि कहीं फिर 2020 वाले रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। अभी एनडीए में आप जानते हैं सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, हो गया है सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर। आपकी सिटिंग सीट पर जाकर वो दावा कर रहे हैं कि ये सीट हम लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि हम 243 सीट कवर करेंगे और तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। पलायन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले उनकी पार्टी के सांसद ने कहा कि कहीं उड़ता बिहार न हो जाए उड़ता पंजाब की तरह, और अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो एक खेल और हो रहा है जेडीयू के साथ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। आपके उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अभिषेक झा, उनके खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक गठबंधन से 2 उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चिराग की पार्टी का उम्मीदवार, ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या लगता है? देखिए, एनडीए की जो सरकार बिहार में है या केंद्र में है, तो ये विकास के एजेंडे पर काम करती है। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते हैं कि ये वोट की चिंता नहीं करते, वोटर्स की चिंता करते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। बिहार के विकास, आज भी आपने सुना ना कितनी अच्छी योजना सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले जो परिवार हैं, उनकी पुत्री होने पर 50,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कितना हिस्टोरिकल काम सरकार कर रही है। तो सरकार इधर उधर नहीं देखती। और जहां तक सीट शेयरिंग का प्रश्न है, एनडीए बहुत प्रभावी रूप से काम करती है। एनडीए ने सवाल सीट शेयरिंग का नहीं है, सीट शेयरिंग से पहले चिराग पासवान आपकी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। मैं आपको बतला दूं कि जो हम लोगों ने मिल बैठ कर यह तय किया कि 1947 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा और बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक बिहार भारत गुरु नहीं बनेगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। बिहार की बहुत टेक्निकल भूमिका है और बिहार तो ऐसे विश्वसनीय, बिहार के बागडोर ऐसे विश्वसनीय नेता के हाथ में है जिसकी सराहना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है। सवाल चिराग पासवान की भूमिका को लेकर नहीं, चिराग पासवान की भूमिका, उनकी अपनी पार्टी का जो एजेंडा है उस पर हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए मैं तो जेडीयू का प्रवक्ता हूँ ना, तो हम अपनी पार्टी के नीतियों, अपने नीति, अब देखिए नहीं वो नहीं, उस पर देयर विल बी नो कमेंट, क्योंकि हम जेडीयू के प्रवक्ता हैं और जेडीयू के विचारधारा, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो काम किया है उसी तथ्यों को मैं रखता हूँ। तो देखिए हमारे साथ परिमल कुमार जी थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। तेजस्वी यादव पर पलटवार, जो दावा तेजस्वी यादव का है कि हमारे पास वीडियो हैं, फुटेज हैं, इस पूरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।